नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन पर। आज का जो राशि फल है वो रक्षाबंधन के लिए भी है और ग्रहण के लिए भी है, और इसमें मैंने टैरो कार्ड को भी यूज किया है। और जिन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी मैं बताऊंगी, और किनको लाभ किनको हानि होती हुई दिख रही है। लेकिन जो ग्रहण है वो भले भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां पर भी दृश्यमान होगा वहां तो परेशानी हो सकती है। लेकिन जहां नहीं होगा तो क्या वहां पर भी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं? बिल्कुल। कारण क्या है, मैं एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी। अ, कि जब जो हमारे ब्रह्मांड की स्थिति है, ब्रह्मांड में घटने वाली कोई भी भौगोलिक घटना हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और चूंकि ये ग्रहण जो है वो पूर्णमासी के निकट है, अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था तो वो भी अमावस्या के निकट था। तो यानी अभी जो एक महीने के अंदर जो ये ग्रहण योग पड़ रहे हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये ग्रहण जो है 2026 का आखिरी ग्रहण होगा। परंतु इस ग्रहण की एक खास बात ये भी है कि ये रक्षाबंधन पर पड़ रहा है। तो रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के अ, मतलब भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है उसके लिए प्रतीक माना जाता है। और इसके साथ साथ जो ग्रहण लगाने वाले जो ग्रह होते हैं वो राहु और केतु को माना जाता है। असली चंद्रमा जो है वो राहु की राशि में ही, राहु के नक्षत्र में आने वाला है। तो यानी कुंभ राशि जो काल पुरुष की जो राशि होती है, जिसको हम कहते हैं कि आयेश की राशि, लाभेश की राशि, यानी जिसमें आपकी हर इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। अब आप सोचो, किसी व्यक्ति के हाथ से अगर वो इच्छा पूर्ति का जो पात्र है वो छीन लिया जाए तो आपकी स्थिति को कैसा देखा जा सकता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं अचानक से घट सकती हैं कि जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो रहा हो या जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। उन रिश्तों में या उन मित्रों में या फिर उन सारी चीजों की स्थितियों को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि वहां आप लोगों को परेशानी देखने को मिलेगी। अब चूंकि मैं आपको बताऊंगी आपके चंद्रमा के अकॉर्डिंग कि आपके किस भाव में कौन सी राशि में नक्षत्र का प्रभाव विद्यमान हो सकता है। कारण क्या है कि आपको पता है ये जो ग्रहण है ये एक साथ कहा जाए तो सूर्य और केतु को भी मतलब बुध के साथ ग्रसित करने वाला है। तो मंगल पे भी चूंकि राहु की दृष्टि है और सूर्य बुध, यानी हमारी जो सरकारी स्थिति है, सरकार जो है यानी सरकार से जुड़ी हुई पुलिस अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, सरकारी नौकरी है जिनकी, उनको लेकर काफी प्रभावित करने वाली है। मैनेजमेंट, बुद्धि का स्तर, ज्योतिषीय स्तर, काउंसलिंग, और जो भी पढ़ाई लिखाई वाले छोटे बच्चे हैं उन सबके ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में या आपके बुजुर्ग में या किसी को हड्डी की परेशानी है या किसी को खून की परेशानी है या फिर किसी को गैस बनती है या किसी को सांस लेने की दिक्कत है, अगर इन परिस्थितियों में कोई भी आपके पास है, डायबिटीज पेशेंट हो सकते हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी, मतलब कहा जाए मेरी तरफ से आपको बोला जाएगा कि आप जरूर देखिए कि आखिर उनके लिए सतर्कता बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं बता देती हूँ। 28 अगस्त आज के दिन जो आपका चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। वैसे तो चंद्र ग्रहण का जो छाया है, जिसको कहते हैं छाया, वो छाया जो है वो 6:53 से प्रारंभ होकर अंतिम स्तर पर 12:32 तक रहेगी। लेकिन हमारे भारत में जो ये दृश्यमान होगी वो 8:04 से लेके 9:43 सुबह तक रहेगा। तो चूंकि चंद्रमा दिन में तो दिखाई नहीं देता इसलिए ये यहाँ पर मान्य नहीं है, तो उससे कभी हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखने वाला, चूंकि मैं एक यूनिवर्सल वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे इसलिए यूनिवर्स को भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए ये जो है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का जो पश्चिमी एरिया है, यूरोप है, उनमें ये दृश्यमान होगा। तो आप लोगों को उपाय जरूर करने हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है विदित ही है, बहुत सारे वीडियोस में गूगल में आप देख चुके होंगे
एंड अब मैं बात करूँ रक्षाबंधन पर जैसे पड़ रहा है तो क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए रक्षाबंधन पे जब ये होगा तो क्या करेगा कि ये शताभिषा नक्षत्र है, कुंभ राशि है। किन राशियों को सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा, देखिए मेष राशि है उसके लिए जो ये है तो अच्छा है फल, क्योंकि ये 11th हाउस में पड़ेगा आपको। तो ये आपको धन लाभ के अवसर दे सकता है। मैं इसके लिए आपके साथ साथ टैरो कार्ड लेते चल रही हूँ ताकि आपको राशि फल का अभी प्रभाव दे रहा हूँ, क्योंकि 28 अगस्त के दिन क्या रक्षाबंधन का दिन कैसा जाने वाला है। तो 11th हाउस में देखिए आपकी जो है ना, आप कुछ अनुभव है जो जीवन में आपके, उनसे आप काफी परेशान हैं। और आप अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली होंगी आप उनको स्वीकार करने के वे में नहीं जाने पाएंगे। यानी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करने से संबंधित अगर कोई चीज है तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उसको आपको मिल सकती है। आपकी चीजें क्या है धीरे धीरे बढ़ेंगी इस ग्रहण काल से, क्योंकि 11th में आपके ग्रहण पड़ने वाला है तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन सारी चीजों का होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए जो ग्रहण है वो उनके दसम भाव में पड़ने वाला है। तो यानी दसम भाव क्या होता है, दसम भाव हमारी कुंडली में हमारे काम को दिखाता है, वर्किंग प्लेस को दिखाता है। यानी हम जो भी सारी प्रक्रियाएं देते हैं वो सब हमारी वहां पर एक्टिव होती हैं। पर उस दिन आपको क्या प्रत्यय करेगा, सदाविषा नक्षत्र में देखिए अचानक से आपको ना आपका मन होगा कि आप बिल्कुल अलग हो जाइए, सारी चीजों से आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए। आपके दिल दिमाग में आएगा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी स्थिति आपकी मन में आ जाएगी। यानी किरकत बेमूड स्थिति में आप आ जाएंगे। आप अचानक से जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं, जॉब से रिलेटेड जॉब छोड़ने को ले सकते हैं। पर मैं ये कहूंगी करियर में उथल पुथल होने के योग आपके दिख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखिएगा आपने बहुत मेहनत करी है, बड़ा धीरज धर्म इस तरीके से चलिए तो आपके लिए वो चीज जो है ना, आपने जो मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको अवश्य मिलेगा। यानी कुछ टाइम टेकिंग है। देखिए और एक कार्ड आपको मिला है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल, यानी इस ग्रहण का प्रभाव का जो फल है वो आपको आने वाले 6 महीने के अंदर, और मैं खास कर कहूंगी 3 महीने के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जो ये समय है, देखिए आपका जो ग्रहण है वो 9th हाउस में पड़ने वाला है। अब ये क्या करेगा कि आपको ना धार्मिक यात्रा की ओर लेके जाएगा। आपको जो आपके रुके हुए काम है, आपके जो प्रयास हैं, आपने जो एफर्ट्स किए हैं, इन कामों को कंप्लीट करने के योग में आने वाला है। और चूंकि मैं कार्ड देख लेती हूँ, वाओ सुपर, आपके लिए तो पेंटाकल्स की एनर्जी आई है, वो भी 9 ऑफ पेंटाकल, यानी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस ग्रहण में। ओके सेकंड कार्ड भी आपको पेंटाकल्स की मिला है, एस ऑफ पेंटाकल्स, यानी आपको न्यू पॉजिटिव मिल सकती है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होते हैं। एंड वाओ, अब तो तीसरा कार्ड भी आपको जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी छोटी छोटी मात्रा में आपको अमाउंट आ सकता है लेकिन वो अमाउंट जो आएगा ना वो आपकी इच्छा के अनुरूप आपकी काफी चीजों को एक्टिव करने वाला होगा। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको बाड़ी से अपने कोई भी अपशब्द नहीं निकालना है, वरना धन की हानि होने के वो बना देगा। बात कर लेते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो है वो अष्टम भाव में। अष्टम भाव देखा जाए तो पूर्ण विद्या का क्षेत्र होता है, और अष्टम भाव में बहुत सारी गुप्त गतिविधि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई चीजें होती है। तो आपको कोई भी अगर एक्टिविटी अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी वैसी हो तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैसे अष्टम भाव में पड़ रहा है, यानी जो भी वहां परेशानियां हैं तो वहां से वो परेशानियां दूर दूर होंगी। इसके साथ साथ तो जो कुछ आपके ऊपर कुछ गलत प्रभाव अगर किया गया है तो वो प्रभाव भी आपका दूर होगा, उसका असर खत्म होगा। लेकिन आपको थोड़ा मानसिक टेंशन हो सकती है क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न का कारक है, और लग्न का कारक होकर अष्टम में, यानी आप जो है आपको उथल पुथल आपके दिमाग में वैचारिक मानसिक तनाव जिसको कह सकते हैं वो आपको दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में कुछ नई चीजें भी अचानक से घटती हुई मुझे दिख रही है। पुनर्मिलन की स्थिति बन रही है, पति पत्नी का संबंध में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो आपका सही होता दिख रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहां पर मुझे दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड जस्टिस होने का कार्ड आया, यानी आपके साथ अभी लंबे समय तक ये जो ग्रहण है जस्टिस करेगा आपके साथ। आपके जीवन में किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो आप उसके लिए निष्पक्ष होकर अपने फैसले ले पाएंगी। एंड आपका जो अनुभव है, कोई अनुभवी व्यक्ति जो है वो आपको सपोर्ट करेगी और वो आपके ज्ञान को भी आगे बढ़ाने वाली होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
और वो आपके साथ सबसे बड़ी बात है, इस समस्या को हल करने में आपकी हेल्प होगी। तो ये जो ग्रहण है ये आपके लिए बहुत प्लस वाला ग्रहण पड़ेगा। एंड अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देखिए, जो ग्रहण है वो उनके सप्तम भाव में पड़ेगा, साझेदारी का भाव है, पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का। और ये जो है ना, यहाँ पर आपको क्यों, क्योंकि चंद्रमा ट्वेल्थ का लॉर्ड है, आपके शारीरिक स्थिति को दिखा रहा है। आपकी शारीरिक स्थिति में कुछ परेशानी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा टॉक एक्टिविटी करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि बुध के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल के ऊपर भी पड़ रही है। तो यानी आपका जो अहम भाव है, क्योंकि सिंह राशि है ना आपकी लगन की, तो आपके लगन को प्रभावित करने वाला, यानी आपका आत्म जो गौरव है ना, वो थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करनी होगी। आपका दिल दिमाग अलग अलग बात करेगा, इससे आपको उभरना ही होगा। इस पीरियड में आपको क्या है, अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां फेस हो सकती है, लगेगा जिंदगी में कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा फील होगा। और आप एक नकारात्मक सोच की ओर ऐसा फील करोगे कि आप बढ़। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप जल प्रदेश की यात्रा अगर कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा। एंड देखिए, आपको ना 10 स्टार की एनर्जी मिली है, तो यानी धीरे धीरे आपका जो मन है ना वो बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको समय लगेगा, यानी जब तक आप पुरानी चीजें जो हैं, जो घटनाक्रम घट चुके हैं, उनको आप हटाएंगी नहीं, और नई वाली चीजें आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रिड्यूस भी तो करना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के जो है वो 6 हाउस में पड़ने वाला है। देखिए, 6, 8, 12 में पड़ा हुआ जो ग्रहण है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे हाउस में भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, कोई अगर बुरी चीज होती है ना, तो वो बुरी चीज उसी इंसान के लिए नहीं होती है, बल्कि उन चीजों के लिए होती है जो मतलब वहां उसके लिए शत्रुता उत्पन्न करते हैं। तो छठा भाव क्या है यहाँ पर कन्या राशि के लिए है। अब कन्या राशि के जो गुप्त शत्रु हैं वो यहाँ पर मात खाएंगे। कारण क्या है, छठे से छठा जाने वाला है, यानी छठा, यानी जो आपका 11th का लॉर्ड है, यानी जो आपके बड़े भाई बहन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, यकायक आपको उनसे परेशानी हो रही है, तो आपको वहां पर आपको फ्रीडम मिलती हुई मुझे वहां पर दिख रही है, यानी आपको मुक्ति मिल सकती है। एंड हाँ, मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर आपको आपके मन के अकॉर्डिंग जो आपके साथ आपके लाइफ पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। एंड आपका सकारात्मक कार्ड है। आपको लगेगा कि जीवन में आपके बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको जीवन में ग्रहण लगाते हैं, आपके जीवन को खराब करते हैं, और आपको लगेगा आपकी लाइफ तो बिल्कुल हेल हो गई है। तो यानी आप उस सोच से बाहर निकल पाएंगे। आपकी जो इच्छा है, ये आपकी जो ना साझेदारी, जो आपकी पार्टनरशिप की स्थिति है, वो आपकी यहाँ पे मुझे कंप्लीट फुलफिल होते हुए दिख रही है। ये चीज है ना, आप बहुत नकारात्मक सोचेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यानी ये ग्रहण काल आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना होते हुए देखकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट में आ जाएंगे, और यही आपके लिए माइनस पॉइंट बनेगा। तो अपनी सोच से थोड़ा सा निकल जाइएगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। हेल्थ भी आपकी खराब होगी, और वेल्थ तो आपकी खराब हो ही जाएगी। आपकी जो टॉक विद सोशल सर्कल सर्कल है वो आपका खराब होता है, मुझे दिख रहा है। रिश्तेदारी आपकी खराब हो सकती है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जो है वो पंचम भाव में पड़ना है। देखिए, ये प्रथम संतान का योग यहाँ पर देखा जाता है, और 10वां भाव, यानी यदि आपका जो संतान भाव है, अगर वो या उससे क्रिएटिविटी आपकी बहुत एक्टिव होती हुई दिख रही है, परंतु ये बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो बिजनेस के लिए आपके लिए नुकसानदायक स्थान बन रहा है। यदि आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो आपके जीवन में बढ़ोतरी करे, तरक्की करे, यानी कुछ न्यू न्यू आइडियाज आपको लाने होंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो हाइरोपेंट की एनर्जी आपको आई है, यहाँ पे दो चीजें एक्टिव हो रही है साथ, यानी आप अपनी लाइफ में अपने आप को बदलना पड़ेगा, यानी आपको सामने वाले के अनुसार चलना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक चीज क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद किसी केस में, मुकदमे में फंसे थे, या किसी तरीके की परेशानी में थे, उसमें आप बहुत आधा मतलब अपने आप को फेस कर चुके हो, और आधा रह गया है, तो यानी काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके वहां पर। और तब उसके बाद आज जो है वो आपको उसका रिजोल्यूशन जो है वो मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा विश्वास करिए, पता नहीं आप सोच रहे होगे कि होगा कि नहीं होगा। देखिए, हस्बैंड की एनर्जी भी एक्टिव हुई है, तो यानी आपको एक बार फिर से पुनरावलोकन करना पड़ेगा। ये ग्रहण आपके ईश्वर, यानी आपके जो ईश्वरीय या पूर्वज जो है, आपके जेस्टर है, वो आपको यहाँ पर
समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ आपको ड्रीम कर सकते हैं, या आपके काम में ही आपको ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं जिससे आपकी चीजें होती हुई मुझे दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में पड़ने वाला है, तो वृश्चिक राशि का जो ग्रहण है वो नवम भाव का है। नवम भाव देखिए पिता का भी होता है और माता का, फोर्थ हाउस में पड़ने वाला है, तो यानी आपको अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से आपको कहीं यात्रा पे अगर जाना हो तो आप मत जाइएगा, अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, या पिता को आपकी कोई परेशानी होते हुए दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ को ध्यान रखिएगा खास तौर से। कार्ड में मैं देखती हूँ, देखिए आपको मैं पहले ही बोल रही थी, देखिए आप यात्रा पे मत जाइए। यहाँ क्या है, आपकी यात्रा ब्लॉक हो रही है, यानी आपको यहाँ पर दिक्कत होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अब ये क्या है कि आपको अगर कुछ भी करना है, कहीं जाना है, थोड़ा योजनाएं बनाकर, थोड़ा प्री प्लान करके आप जो अभी तक बनाए बैठे तो छोड़ दीजिए। पर जो है ना, अभी थोड़ा सा शायद मौसम के अनुसार आपकी चीजें कुछ घटनाक्रम घटे ना, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कार्ड आपको जो मिला है ना, ये डायमंड एनर्जी है। ये क्या है, आपको ना अगर आपके मन में कोई संशय है, या आपका पैसा खराब हो रहा है, या किसी पति पत्नी के बीच में जो, या आपके घर परिवार में माता पिता के बीच में पति पत्नी रिलेशनशिप को लेकर कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको वहां पर विशेष ध्यान रखना है। वो अगर मान लीजिए बात बहुत ज्यादा लड़ाई बहस के अंदर पहुंच रही है, तो वो वहां से दूर होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। फाइनल आपके लिए क्या कार्ड है, आप बहुत ज्यादा निराशजनक हो जाएंगे, आपके मन में बहुत ज्यादा टेंशन होगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहण है ना, वो बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकती। मैंने कहा ना चतुर्थ भाव में पड़ने वाला, तो चतुर्थ भाव जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए बन जा रहा है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो ये ग्रहण है, वो धनु राशि थर्ड हाउस में पड़ने वाला है। अब थर्ड हाउस क्या है, अष्टम कला और थर्ड हाउस में है। तो यानी आप अपने जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी, आपके ससुराली जो है आपकी, उनसे आपके जो कहा जाए जो दुश्मन है, दुश्मन भी आपको लाभप्रद बना पाएंगे। लेकिन आपको हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है, घरेलू खाना खाएंगे उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। और खास तौर से देखिए यहाँ पर आपको आपकी जो कहा जाए देखा जाए तो के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं, वो आपकी कही गई बात काफी बिगाड़ कर सकती है। आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे आपको उसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ेगा, आप बहुत पराक्रमी हो जाएंगे यहाँ पर। आपकी वाणी में एक निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। कार्ड भी मैं देखती हूँ, देखिए यहाँ पर आपको क्या है ना, एक अकेला फील हो सकता है, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड और वो भी आपके थर्ड हाउस में। तो यानी जब वो चारों तरफ चीजें आपको दिखेंगी ना कि मेरे हाथ में है, मेरे साथ है, तभी आपको वहां पर लगेगा एक अकेलापन, एक निरस्ता का भाव आपके अंदर एक्टिव होगा। वॉन्ट्स की एनर्जी है, आपको बहुत जागरूक रहना होगा, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या है आपके लिए कि आपको ग्रहण योग की भी स्थिति मुझे दिख रही है। पर ये जो स्थिति है ना, आपको ये देखकर चलना है कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर के बीच में या किसी रिलेशनशिप में आप हैं, तो उसमें कोई आपको डिटैच करने की कोशिश कर सकता है, ये मुझे दिख रहा है। यानी वो अलोनेस फीलिंग, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जो बात का बतंगड़ हो जाए, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं फाइनल, आपको देखिए पैसे को लेकर आपको कोई चिंता नहीं करनी है, पैसा आपको आराम से आएगा, धन से रिलेटेड आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रयास कंटिन्यू करते रहना है। चलिए अब मैं बात करती हूँ मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव का लॉर्ड द्वितीय हाउस में पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रहण है ये आपके द्वितीय भाव में जब होगा, तो आपके पार्टनर से आपके परिवार की डिस्टरबेंस स्टार्टिंग हो जाएगी। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, आपको अपना खान पान का भी नियंत्रण रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके लिए कार्ड क्या आया है, बहुत सारे जो कहते हैं ना जिम्मेदारियां आपको दे दी जाएंगी। आप कहोगे ये कहाँ से मेरे ऊपर आ गई, यानी आपको अपने घर की तो निपटानी, दूसरे घर की भी निपटानी है, ऐसा आपको फील हो सकता है। और आप क्या ना, उसको आप ओवर, यानी अगर आपको लगता है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको ना कह दीजिएगा। इस तरीके की चीज आप कर सकते हैं।
और दूसरा कार्ड मैं आपके लिए देख रही हूँ, यहाँ पर देखिए जस्टिस की एनर्जी आपको वापस जजमेंट के रूप में मिली है। यानी आपके साथ आपका पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी चीजें अच्छी करेगा, आपको वो सारी चीजें देगा जो आप चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड आपके लिए क्या मिला है, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं पार्टनर को लेकर। याद रखिएगा पार्टनर के फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपकी डील हो सकती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तब जाके आपके लिए जो ग्रहण है वो द्वितीय हाउस में अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं जिस राशि पे ग्रहण पड़ने वाला है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्टम के लॉर्ड लगनपति में लगनपति बनने वाले हैं। क्या होगा देखिए यहाँ पे द टावर की एनर्जी आई है आपके लिए, सबसे खतरनाक। यानी कोई शत्रु ही आपके लिए भयानक वार करने वाला, या कहा जाए आपका खुद का गुस्सा या आपका खुद का सेल्फ इतना ज्यादा अरोगेंट नेचर में आ जाए, क्योंकि चंद्रमा क्या है, भावनाओं से ग्रसित एक ग्रह, यानी बहुत सॉफ्ट एनर्जी। और राहु वहां भ्रम की स्थिति को लेकर आता है। तो राहु क्या करेगा, देखिए माया जाल, माया जाल के रूप में क्या देगा ये आपके अंदर, आपको अचानक से अनावश्यक सोच, भय, विषाद की स्थिति आपके अंदर आएगी, और वो आपके लिए, आपको सामने वाले के लिए फील होगा कि ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा तो नहीं है, आपके दिमाग में इस तरीके से चलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या है, देखिए आपकी पार्टनर कितनी खुश है आपके साथ, है ना। तो ये क्या ना, ये आपके लिए बहुत कुछ करने वाली है, बहुत खर्च करने वाली है ये आपकी पार्टनर, ठीक है। लेकिन ना कोई ना पेंटाकल्स की एनर्जी है, यानी आपको पैम्पर करने वाली है। तो जो अभी तक नहीं हो रहा था वो आपको होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ, क्या आने वाला है देखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नहीं, देखिए आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए, ये आपके लिए थोड़ा माइनस होगा। और ये भले ही 28 तारीख की ही बात मैं कह रही हूँ, पर ये ग्रहण का प्रभाव होगा 28 तारीख से लेके आपको कम से कम 1.25 महीने तक। तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ग्रहों का जो हेर फेर है वो आपको दिख रहा है मुझे। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है, मान लीजिए आपको कोई जजमेंट अगर आने वाला, जज कहते हैं ना कि किसी का केस चल रहा होता है, कुछ ऐसा है स्थिति है, तो आपको ना उसमें सावधानी रहने की मैं साफ साफ आपको बोल रही हूँ कि सावधान रहिएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यानी आपकी जो रानी है, अगर आपने कुछ भी गलती करी, अलग होने की बात करी, तो यानी वो रानी ना आपको छोड़ेगी नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप फिर तलवार लेकर खड़े हो जाओगे उसके सामने, तो यानी आपके सेल्फ को काफी परेशानी भरा पीरियड देखने को मिल सकता है इस पीरियड के अंदर। बात करती हूँ मीन राशि। मीन राशि के लिए कैसा भाई, मीन राशि के लिए पंचम पति है, और ये इनके जो है ना द्वादश भाव में जाने वाले हैं। पंचम पति जब द्वादश भाव में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई पंचम पति जब द्वादश भाव में जाएंगे, ये आपकी लाइफ में एक तरह से देख लीजिए क्या करेंगे। हाँ असली, टेन ऑफ सन का काम, टेन ऑफ कहा जाए तो कप्स की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ को एक स्मूथ देंगे, स्मूथनेस, आपके बच्चों के साथ आपकी लाइफ क्रिएटिव उसमें चली जाएगी, क्रिएटिव मोड पे आप बहुत खुशहाल फील करोगे अपने आप को, और यही चीज आपके लिए बहुत प्लस होने वाली है। देखिए पैसे का तो आपको अचानक से हो सकता है, शेयर मार्केट से तो जुड़ा हुआ चीज है क्योंकि 12th हाउस में आपका मूवमेंट होने वाला है ग्रहण का, तो वहां से कुछ जुड़ी हुई चीजें, मतलब कुछ नुकसान अगर आपको हो सकता है, पैसे का लॉस जैसा दिख रहा है यहाँ पर, या खर्चा हो सकता है। तो खर्चा अगर फैमिली के ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाओं पे ना होगे, अच्छे कामों पे होए धन को, और वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि धन की तीन ही गति होती है, या तो आप योग कर लीजिए, या फिर आप उसका दान कर दीजिए, या फिर तो नष्ट होगा ही होगा। और नष्ट होने के कई वे होते हैं, कहीं खो जाना, चला जाना, किसी किसी जगह, मतलब बैंक में रख दिया है, कहीं हो गया, चला जाता है इस तरीके से। लेकिन ये है क्या, फिफ्टी ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर आप लवर हैं, लवर जो है, उनके बीच में कोई तीसरा पर्सन की ऐसी स्थिति बना सकता है
कि वो आपको परेशान कर रहा हो या टॉर्चर कर रहा हो, इस तरीके की सिचुएशन में अगर हो कोई, तो आपको वहां पे सावधान रहने की जरूरत है। आप किसी प्रकार के भ्रम में ना फंसिएगा। एंड आप देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी लाइफ में एक न्यू चेंजमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी आपके लिए कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। और ये आपके लिए प्लस वाली स्थिति भी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि फूल की एनर्जी, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपकी लाइफ में वो चेंजमेंट बहुत अलग होने वाला है। तो ये रहा मेरा टारो कार्ड रीडिंग, चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन स्पेशल। चलिए, आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने भाई बहन, जो भी आपके रिश्तेदार हैं और कहा जाए फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप लोग राखी बांधिए, मिठाई खाइए, एंजॉय करिए। बस याद रखिएगा जो मेरी कही गई बात, मेरा चैनल आपका चैनल है, आपसे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मेरे वीडियो बनाने की जो ये श्रृंखला है, इसको निरंतर आप मोटिवेट करते रहिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।